देख 1-2 दिन मैं आपको 3 दिन 4 दिन जितना भी हो सकेगा बेसिक मैं आपको पहले कंप्लीट कर दूंगा। बेसिक जो है इस बुक से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। डॉक्टर मनोहर या हर्षरूप की बुक है। डॉक्टर हर्षरूप की बुक से आप पहले पढ़ लो बेसिक। बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी में डायरेक्ट लेबर उठा के दिया ठीक ठाक ढंग का क्वेश्चन। तो आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए। और अवकलन में बेसिक पढ़ने से जैसे कक्षा 11 में कुछ चीज़ों को आपने पढ़ लिया है और जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात ही नहीं है। देखो ये एक सूत्र होता है ddx x की पावर n बराबर होता है nx n माइनस 1। अब आप कहेंगे यहाँ प्रूफ तो यहाँ नहीं है। कक्षा 11 में लिमिट है, एक चैप्टर है कक्षा 11 में लिमिट। क्या है? लिमिट। ये सूत्र यहाँ मैं लिख रहा हूँ केवल और वहाँ इसका प्रूफ है। इस सूत्र का प्रूफ कक्षा 11 में मिलेगा। और कक्षा 11 में इसको कैसे मिलेगा जानते हो? जब अवकलनीयता पढ़ेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 करके और यहाँ होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और बटे में h, इस सूत्र का उपयोग करके। और फिर यहाँ लगाते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, और तब जाके ये प्रूफ होता है। तो आपको प्रूफ से ज़्यादा मतलब है नहीं। कक्षा 11 प्रूफ आपको देखना हो तो मैंने वीडियोज बना दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। हेलो, हाँ नहीं अब पढ़ावत है यार लाइव जाना। विपिन का नंबर उठावा है, रिचार्ज कर देता हूँ करे पे और फिर बतियाई ला तो हम आप पैसा दे देंगे। कालम से कह हम पैसों ही रहा। हाँ रिचार्जवा करी तब बात करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h ई होत है। आप इसको प्रूफ करना चाहें तो 1 प्लस x की पावर n वाला फार्मूला लगा के प्रूफ। अब आप देखना चाहें तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो जैसे आप बहुत इच्छुक ही हैं कि नहीं मैं ये जानना ही चाहता हूँ ये सूत्र कहाँ से आया, तो आपको कृष्णा ग्लोबल स्टडी चैनल पे जाना है। 258 वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा, कृष्णा ग्लोबल स्टडी। इस चैनल पे आप जाओगे ना, आपको 258 वीडियो है क्लास 11, वहाँ एक चैप्टर मिलेगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और वहाँ मैंने इसको प्रूफ किया है। इस सूत्र को, इसी को नहीं बल्कि जितने सूत्र हैं सारे का प्रूफ मैंने किया है। साइन एक्स का कास एक्स कैसे हो जाता है, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स कैसे हो जाता है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है। मैंने जितना सूत्र आप कक्षा 12 में यूज करेंगे आप उस सारे सूत्रों को मैंने यहाँ प्रूफ किया है। 10 दिन का लेक्चर है। इस 10 दिन के लेक्चर को आप चाहो तो समाप्त कर लो वहाँ से ना, एकदम आराम से आप। और जो 11 में उनको कोई टेंशन नहीं तो पढ़ेंगे ही ना। अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे ये जानना ही है ये कहाँ से आया, मैं इच्छुक ही हूँ, तो आप कक्षा 11 वाला वीडियो क्या करिए देख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहेंगे तो 2x की स्पीड पे देखना चाहेंगे जो, तो आप बहुत जल्द उसको खत्म कर सकते हो, बहुत जल्दी। समझ गए? अब ये मैंने बता दिया इस सूत्र को कहाँ आप देख सकते हैं। क्लियर? हाँ एकदम आराम से मैंने एक एक चीज वहां डिटेल में बताया है इसको कैसे क्या होगा। ठीक, अब देखो ये तो हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र जो है याद करेंगे। हाँ बिना अरे आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। इतनी बार आप क्वेश्चंस को करोगे कि अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा सूत्र है ddx sin x, ddx sin x। sin x का होता है cos x। ठीक, तीसरा सूत्र होता है ddx cos x, इसका होता है माइनस साइन एक्स। चौथा सूत्र होता है ddx tan x, tan x का sec स्क्वायर x। और ये sec स्क्वायर x कहाँ से आता है जानते हो? आप पढ़ेंगे एक फार्मूला tan x को, अगर कक्षा 10 में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x। ये प्रूफ करेंगे हम लोग, घबराओ मत। अगला जो पढ़ेंगे तो यहाँ हर गुणे अंश का अवकलन लगता है। हर गुणे ddx ऑफ अंश, ddx ऑफ क्या माइनस अंश गुणे ddx ऑफ हर।
अरे सॉरी डी डी एक्स ऑफ क्या हर, और बटे हर का क्या स्क्वायर, हर का ये सूत्र होता है। आगे इस सूत्र को मैं पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, अभी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से ये पूरा सूत्र याद हो जाएगा एकदम अच्छे से। देखो बस एक चीज याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, पहले हर आएगा पहले अंश आएगा, तो याद रखना भगवान महादेव का नाम लेना, हर हर महादेव ना, तो सबसे पहले क्या आएगा हर, ठीक, हर लिखो, एक का अवकलन करो, फिर अंश लिखो हर का, पहले अंश का अवकलन फिर बाद में हर, और नीचे हर का वर्ग कर दो। देखो कुछ नहीं, हर क्या है, अब ये आपको मैं अभी सिखा दे रहा हूँ, लेकिन सूत्रवा याद रहेगा तब। पहले क्या लिखना है आपको, हर कौन है cos x, गुड। फिर क्या है डी डी एक्स करना है, डी डी एक्स अंश, अंश है कितना साइन एक्स है, अंश क्या है साइन एक्स माइनस, फिर क्या है अंश, हाँ अंश, और फिर डी डी एक्स हर, हर क्या है cos x, और बटे क्या हर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक? अब यहाँ cos x को cos x रखो। अच्छा अभी मैंने बताया साइन x का अवकलन, डी डी एक्स साइन एक्स माने डी डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या रख दो यहाँ, इनटू हो जाएगा क्या cos x माइनस साइन एक्स का कुछ नहीं करना है, और जिसके साथ डी डी एक्स लगा है उसका अवकलन करना है, cos x का अवकलन माइनस, तो यहाँ लिख देंगे क्या इनटू माइनस क्या और बटे हर का स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर क्या x, कास का गुणा कास में करेंगे और प्लस, हाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या कास स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा एक और बटे में हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, एक बटे कास स्क्वायर एक्स मतलब क्या, देखो मैंने यही लिखा था क्या tan एक्स का अवकलन क्या होता सेक स्क्वायर एक्स। देखो इसी को चाहो तो आप डी डी एक्स लिख सकते हो क्या tan एक्स, यहाँ प्रूफ कर दिया मैंने कि डी डी एक्स tan एक्स का अवकलन क्या होता है, ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ मैंने लिखा और वहां मैंने प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत? ये प्रूफ करने लायक था, आसानी से मैं आपको बता लेता, इसीलिए मैंने यहाँ कर दिया ना। और सारे प्रूफ आप देखना चाहते हो बिल्कुल डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने बताया वहाँ। हो सकता है तब मैं वीडियो जो था मैं सामने रख के बहुत नज़दीक रख के बनाऊँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था, इसलिए फेस थोड़ा यहाँ एकदम बगल में है, बहुत आगे कैमरा करके मैं बनाता था ना। हाँ तो आप पढ़ाने से मतलब है तो आप केवल वीडियो पे ही ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़ोगे तो आएगा समझ में, ठीक। अरे यार लेट से आए हो, लेक्चर पे पूरा ध्यान नहीं है तुमको, तो मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ। 7:25 में पढ़ाओ शुरू करेंगे, 10 मिनट लेट हो गया। इसके बाद देखो पांचवा सूत्र जो है, पांचवा सूत्र जो है डी डी एक्स, नहीं उसका प्रूफ आगे मैं फिर करूंगा कई बार इसको। अब ये वाला सूत्र जब पढ़ेंगे अंश हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, तो दुनिया भर के पर टाइप बनेगा। इसीलिए मैं क्या, हाँ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अवकलन के बेसिक्स हैं वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से कम 15 दिन इसी से पढ़ाऊंगा, जैसे एकदम बेसिक में कोई कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी वो लेवल देता है, ऐसा लगता है जैसे बच्चे आइंस्टीन हो, उस स्तर का सोच करके एनसीईआरटी बनाया है। तो और ये मनो एकदम शॉर्ट तो शॉर्ट कर दिया है, तो क्वेश्चन वही दिया है जो एकदम बढ़िया है। और आपका अभी आप चलना नहीं सीखे तब से बढ़िया ही कर लो, समझ गए? तो पहले छोटा मोटा सीख लो, चलना तो सीखो पहले। अब ये नॉर्मल आपको वहां डायरेक्ट ये नहीं दिया है, वहां डायरेक्ट दिया है a के पावर x प्लस b के पावर x बटे साइन x प्लस कास x। अब बताओ यहाँ हर गुणे अंश लगा दें, तो पहले इसका करो फिर इसका करो, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश। अब इतना बड़े में लगाऊंगा, डायरेक्ट ही वहां देगा, छोट का ना देगा, डायरेक्ट इतना बड़ा दिया है, डायरेक्ट इतना बड़ा। अब जब छोटा छोटा 10-12 कर लोगे तब आइडिया हो जाएगा, तुरंत कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ ये है। अब इनके मोबाइल छीन की धाई हमारे लिए पता नहीं खोल लेते सर जी रोज, तो इनके पासवर्ड का ही बताया है, हम कहाँ बताए, नहीं बताओ सर जी, मैं गूगल पे कुछ साफ पे tan x के बाद आता है cot x। क्या आता है cot x? cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x।
आप चाहो तो cot x को भी प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल हुबहू प्रूफ कर सकते हो। देखो करो क्या, यहाँ लिख दो क्या cot x ना, अब यहाँ हो जाएगा क्या cos x और बटे में sin x। अब की बार नीचे हर यानी कौन हो जाएगा sin स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे हर माने यहाँ क्या ना इंटू अंश का अवकलन, यहाँ क्या अंश कौन है माइनस हर माइनस अंश यानी cos और हर का अवकलन, हर यानी sin x का कर देंगे अवकलन। अभी देखो मैंने कोई वही लगाया नियम। अब बताओ sin x ऐसे ही उतरेगा, sin x ऐसे ही उतर जाएगा और cos x का अवकलन होगा माइनस sin x, क्या होगा माइनस sin x, माइनस यहाँ लगेगा ही, फिर यहाँ उतरेगा कौन cos x, जैसे है वैसे उतार दो। और साइन का अवकलन cos x, साइन का अवकलन क्या। अब बताओ साइन का गुणा साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर और माइनस में क्या माइनस में cos स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लो, माइनस क्या कर लो कॉमन कर लो तो एक आ जाएगा, तब यहाँ माइनस एक हो जाएगा और नीचे साइन है, साइन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, नॉर्मल है ना। अब एक चीज याद रखना, अवकलन में अवकलन सुनो जी, अवकलन में जहां जहां को लगेगा को उसका अवकलन माइनस हो जाएगा, को कहा जहां जहां लगा रहेगा CO उसका अवकलन माइनस, याद रखना। काश के साथ लगा है क्या को, अवकलन देखो माइनस, काट के साथ लगा है को उसका अवकलन, जहां CO रहेगा ना याद रखना हमेशा उसका अवकलन क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति में। ठीक, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, सेक, छठवां लिख देंगे क्या सेक x, ddx सेक x, हाँ सेक x छठ त्रिकोणमिति में 6 के अलावा आप पढ़ लिए हो क्या, वाह हाँ एक और 10-12 के त्रिकोणमिति बना दी गधा आदमी, 6 अनुपात के अलावा कुछ अनुपात होता ही नहीं है, 10 पढ़ के आ गए। सेक x का होता है सेक x इंटू टैन x, सेक x इंटू, अब इसको भी चाहो तो प्रूफ कर दे रहे हैं अभी देखो तुरंत। और अगला 7वां लिखेंगे ddx कोसेक x, देखो क्या आ गया को आ गया क्या, इसका मतलब यहाँ लग जाएगा माइनस कोसेक x इंटू। अच्छा इसको मैं प्रूफ करता हूँ, इसको एकदम सेम इसी की तरह इसका प्रूफ होगा ना, जैसे टैन की तरह काट का प्रूफ था वैसे ही सेक की तरह किसका प्रूफ होगा कोसेक का। तो मैं एक कर दे रहा हूँ, दूसरा आप समझ लीजिएगा, ठीक खुद कर लीजिएगा। देखो ये यहाँ से यही नियम लगेगा, बिल्कुल सेम नियम, इसीलिए मैं इस नियम पे आधारित मैं बता ही दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ा ये नियम क्लियर हो ना। जैसे देखो क्या लगाना है ddx, क्या लिखना है सेक x बराबर, अच्छा हम चाहें तो ddx 1 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो क्या सेक x को हम चाहें तो 1 cos x लिख सकते हैं। कक्षा 10 में आपने इसको पढ़ लिया है, सेक x बराबर होता है 1 cos x, जानते हो कि नहीं, नहीं जानते तो क्या पढ़ रहे थे पंजाब में आप, मोबाइल चलाओ सिखा रहा मैडम जी के। लाल बटे कक्का से लिखा है, लाल बटे कक्का पढ़े रहा, हाँ छठवां प्रूफ करने जा रहे हैं। का लिखा बाया तो एके देखा भाई है बतावे जाते जब से टोके लगे, एके कहते हैं साइन, एके कहते हैं कास, एके कहते हैं टैन, एके कहते हैं काट, एके कहते हैं सेक और एके कहते हैं कोसेक। सेक के ऊपर के बाद तो सेक के हम चाहे तो कास लिख सकते थे लेकिन बटे में कहाँ टैन लिखे वह तो प्रूफ कराई जाते, वह प्रूफ कराई जाते। अरे सर जी यहाँ केवल इसका लिखे हैं, हाँ सेक एक्स को हम चाहें तो 1 cos x लिख सकते हैं। कक्षा 10 में है ये, कक्षा 10 में आपने तो मोबाइल सिखाया मैडम को चलाना, कैलकुलेटर लगाना सिखाया, बेवकूफ आदमी।
तब तो कह रहे थे कि मैडम जी बहुत जानत है हमके मोबाइल तुम्हें में। सिखाए थे। हाँ तो सिखा तो रहे हैं, सुनो ना। यहाँ क्या है, ये नीचे क्या है, हर, और ऊपर सुनो, हम सेक यक्स को चाहें तो सेक यक्स को लिख सकते हैं 1/cos यक्स। क्यों? क्योंकि सेक के जस्ट ऊपर कौन है, जरा देखो, कॉस। लाल बटे कक्का का नियम कहता है जो नीचे है अगर हम उसको ऊपर वाला लिखना चाहते हैं तो बटे में लिख समझ देंगे। आएगा आगे तक। आया समझ में? नीचे वाले को कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। भिन्न में जो नीचे हो तो की कहते हैं हर, और जो ऊपर हो तो की कहते हैं अंश। सुना, नीचे वाले का हर, ऊपर वाले के अंश। अरे हम पागल हो जाए, कुछ दिन हम पढ़ा। हर, हर माने कौन, cos x और ddx। अंश का अवकलन, अंश यानी कौन है, एक, माइनस अंश, अंश यानी एक, ddx हर, हर की जगह कौन है, cos x, और बटे हर का क्या, हर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। अच्छा, cos x तो ऐसे ही रहेगा। अचर का अवकलन होता है 0। अचर किसे कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा गिनती जे की कहते हैं, गिनती वो न बदले। और अचर के कहबा जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो उसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए वो अचर कहलाएगा। किसके सापेक्ष आप कर रहे हो, यक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। यक्स के अलावा कुछ भी तुम्हें दिखाई जाए, जैसे ए दिखाई जाए, बी दिखाई जाए, एम दिखाई जाए, एन दिखाई जाए, पी दिखाई जाए, क्यू दिखाई जाए, गिनती से थी। गिनती दिखाई जाए, यक्स के अतिरिक्त कुछ भी दिख जाएगा, एक्स के अतिरिक्त कुछ भी दिख जाएगा तो समझ जाना वो अचर है, उसका अवकलन 0 होगा। तो बताओ ये यक्स के अलावा है क्या, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, फिर माइनस एक, तो ऐसे लिखेंगे cos x का अवकलन जरा बताओ, cos ddx cos x माइनस sin x, ddx cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, और बटे, बटे में हर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। अब देखा ये 0 हो जाए और ये माइनस माइनस क्या हो जाए, साइन x बटे cos स्क्वायर। अच्छा हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, साइन x बटे cos x, हाँ, इंटू 1/cos x। देख ला, एक दो कास का गुणा कास में करबा कास स्क्वायर हो जाए। अब देखा साइन बटे कास के लिखा थे tan x, स्टार लगवा रहे कक्षा 10 में, इस पर मैं स्टार लगवाता हूँ हमेशा। एक ही कहते हैं tan x, और नीचे से देखा कास बा, कास के नीचे के बा सेक, तो कास के हम चाहे का लिख सकी, अगर ऊपर लिखे चाहते हैं देखा आएगा का, आएगा, यह प्रूफ करेगा। अगला आप प्रूफ करेंगे कौन सा, आगे पीछे। हाँ ये नहीं अब करना घर पे, सची आगे पीछे। हाँ हाँ। उल्टा हो सची। अरे यार 2 गुणे 3 करोगे कितना आएगा, 2 गुणे 3 करो कितना आ रहा है, 3 गुणे 2 करो कितना आ रहा है, तो उल्टा लिख। सची वहाँ तक तो समझ आए, लेकिन वही बार चलो सच्ची वही आपसे कह देना, फिर मांगो तुम सही। रुक यार बोलते सची वहाँ तक तेरे बात से है यहाँ तक? नहीं ऊपर वाला है यहाँ तक? हाँ। ये 0 गुणा 0 का जब 0 जीरो सची। और माइनस माइनस प्लस हो जाए, वही ऊपर में माइनस कहाँ लगा था? है या दे, अच्छा हाँ हाँ ठीक है सची आगे। माइनस का गुणा माइनस में करबा प्लस हो जाए, साइन का गुणा 1 में करबा साइन ही आ जाए। नहीं सची देखा cos के जीरो करे तो पहले cos लिखवा ना 0 हो गया ना, हाँ तो जीरो हाँ 0 में क्यों गुणा करबा का हो जाता है, तो कहना ले नहीं अपने बात और सची तब 1 का गुणा माइनस माइनस कट के प्लस हो जाए, और साइन का गुणा 1 में करबा जाए, जैसे 5 का गुणा 1 में करबा का आए, 5 ही आए, 6 क्या तो कहना 6, सची तो जैसे साइन का गुणा 1 में किया साइन हो जाए, और बटे में कास स्क्वायर x बा, साइन कास के 2 यहाँ लिख दिया, कास के कद यहाँ लिख दिया, कास के 2 यहाँ लिख दिया, सची वहाँ एक लगा के साइन नहीं लगा। एक क्या रहा ना वही 1 लिखे है, समझ गया। अब साइन ऊपर रहा और 1 रहा, साइन के आगे लिख दिया और 1 के पीछे लिख दिया, पहले लिख ले क्या, पहले का रहा 1 लिख दिया, इनटू का बा बाद में के बा साइन लिख दिया, ये माइनस का बा कहाँ का गुरुजी, माइनस से माइनस कट गए। अब बताओ 1/cos, 1/cos के नीचे के बा तो लिख दिया का सेक,
और साइन बटे कास के लिखा थी tan, कक्षा 10 में पढ़े रहा। हाँ नीचे से क्या हुआ से अब आप, अरे यार सूत्र क्या प्रूफ करोगे आप, फार्मूला याद नहीं कर पा रहे पेपर में ना आते थे जी नहीं। तब क्या करे झूठे रेट में पड़ा है झूठे में बतावत ही कैसे आएगा। अरे आज तो बहुत कुछ हुआ आज का सारे साइंटिस्ट बैठा रहे पेड़ पे सेब गिर के बनाएंगे पेड़ गिर के बनाएंगे। साइन हो गया, कहा है देखो 6 अनुपात हो गया। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, साइन का कॉस, कास का माइनस साइन tan का, सेक स्क्वायर एक्स कॉट का, कोसेक एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू tan एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद रखना। अब लिख रहे हैं, पहले ये देख लो साइन के 6 अनुपात हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन सब में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला, ठीक। हाँ, और इसके बाद 8वां है e के पावर x। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। और 9 नंबर हो जाएगा ddx a के पावर x, a के पावर x, a के पावर x log a बेस e, ये है ठीक। मतलब अपने बात करें जी log a बेस e, बेस लिखो या ना लिखो, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते, लेकिन जानते रहो कि बेस इसका e होता है। मतलब एक आगे लिखा है के नीचे। हाँ याद पहले कहता हूँ, तू लिखे तू मत लिखो, तोरे लिए ना आएगा। हाँ 10 हो गया। इतने सूत्र आपको जरूरी हैं जो अभी पहले चैप्टर में यूज आएंगे। हाँ 9 ही है, 9 तू याद करे तो वो बहुत बड़ी बात भाई, आगे धीरे धीरे आवत रहे सूत्र ना। हाँ अरे बहुत सारा सूत्र है, बहुत सारा सूत्र है, लेकिन ये बेसिक सूत्र है। तो बेसिक सूत्र जरा आप पढ़ो तो साइन एक्स का अवकलन कॉस, कॉस एक्स का माइनस साइन, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ना, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यक्स की पावर n का n यक्स n माइनस 1, a के पावर x का a के पावर x log a और e के पावर x का बिल्कुल हूबहू सेम, ठीक। अब देखिए पहले मैं आपको ये प्रूफ करता हूं कि अचर का अवकलन शून्य क्यों हो जाता है, अचर का अवकलन 0 क्यों हो जाता है। पहला ही बात मैं प्रूफ करना चालू कर रहा हूँ। देखो प्रूफ पहला, अभी सूत्र अभी पहले चालू कर दे रहे हैं। अभी जैसे आपने 1 का अवकलन लिख लिया था 0 होता है, 1 का अवकलन क्या लिख लिया 0। देखो कैसे क्यों हो जाता है, ddx 1। अच्छा हम चाहें इस 1 को, ध्यान देखो मत उतारो, एकदम कंसंट्रेट हो, यहाँ देखो। जैसे हम अभी लिख दिए थे 1 का अवकलन 0 ना, वहां जो अभी प्रूफ कर रहे थे, हाँ कास x इंटू 0, कास x इंटू क्या लिखा था 0। 1 का अवकलन 0 क्यों हो जाता है इसको समझो। जैसे मान लो यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, तो इसको x के पदों में लिखो। अगर हम किसी चर का घात 0 लिख दें तो उसका मान क्या होता है, याद रखना किसी भी चर या अचर का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 की पावर अगर 0 लिख दें तब भी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। ऐसा होता क्यों है पहले ये समझ लो। जैसे हम इस 5 को चाहे 5/5 लिख सकते हैं क्या, अगर इस 5 की पावर देखो तो कितना है, इस 5 की पावर कितना है। अगर नीचे से 5 ऐसे ही रहने देंगे और ये नीचे से 5 को ले चलेंगे ऊपर, तो यहाँ 5 की पावर हो जाएगा -1। जरा ये बताओ बेस समान है तो घाते क्या होंगे, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 0। अच्छा ये बताओ कटाओ जरा कितना आएगा, 1। यहाँ कितना, इसका मतलब 5 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब क्लियर हुआ बात, किसी भी चर का घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है एकदम, चर हो अचर हो कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 उसका मतलब 1। कैसे हुआ, जैसे a/a में 1 भाग देंगे तो 1 आएगा। आप ऐसे न करके इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इस a की पावर 1 है, इस a की पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा a की पावर 1, a की पावर -1, a की पावर 1 - a की पावर
इंटू -1, तो a की पावर हो जाएगा 0। और यहाँ देखो इसका वैल्यू आपने निकाला है, कितना है 1। आप समझ गए? यानी हम इस एक को चाहें भैया तो लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0, देखो रिवर्स लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इस एक को चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पहला फार्मूला, अगर x की पावर n हो, x की पावर क्या हो, n दिख रहा है क्या यहाँ? n की जगह है कितना? 0 है। तो सूत्र जरा बताओ क्या होता है? n यानी n मतलब जो पावर है, n यहाँ पावर x 0 -1, और 0 का जरा गुणा करो x की पावर -1 में, तो 0 का किसी में गुणा करते हैं क्या होता है? यही कारण है कि एक हो या कोई भी अचर हो तो उसका मान क्या होता है? आप बता लोगे? किसी भी अचर का अवकलन क्या होता है? कोई भी अचर आ जाए क्यों होता है? यहाँ है रिजल्ट। क्लियर बात है? एकदम सटीक ना? बोलो। अब जैसे आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे ये दे देगा, जैसे ddx दे देगा और x की पावर 3 दे देगा ना, तो कौन सा रूप है? साइन काट, टैन काट, सेक कोसेक तो है नहीं, ना तो e की पावर x है ना तो a की पावर x है, सीधा सीधा x की पावर n है। n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर। तो n यानी n की जगह कितना है? 3 है। तो जो 3 है 3 लिखेंगे और x की पावर 2 कर देंगे। कैसे? देखो, जो पावर था वो बगल में आ गया, और पावर में एक क्या हो गया? कम हो गया। बोलो, समझ गए? ये है इसका रूप। समझ गए? एकदम क्लियर। अब देखो, तब तक अवकलन करते रहना है जब तक एक ना आ जाए। जब तक क्या ना आ जाए? जैसे यहाँ अभी भी इसका करेंगे, जैसे मैंने इसका x की पावर n का कर दिया 3x², और अब जिसको माना x, इसी को आपने x माना था, तभी तो n लिखा था। x की पावर क्या है? n, तो इसको माना है x आपने। फिर x का करोगे तो x का हो जाएगा कितना? 1। x का अवकलन क्या होता है? ऐसे क्यों? देख लो, ये भी x का अवकलन कितना होता है? 1। ऐसा हुआ क्यों? ये देखो, x का अवकलन क्या होता है? 1। अच्छा, पावर में क्या है? 1, तो 1 को लिखेंगे कहाँ? पहले। और यहाँ करते क्या है? देख लो, जो पावर में उसको लिखते हैं पहले, फिर x लिखते हैं, जितना पावर है उसको में से 1 घटा देते हैं। पावर क्या था? 1 में से 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बोलो, ऐसे याद रखना, जो पावर में है उसको लिखते हैं पहले और पावर में 1 घटा देते हैं। जैसे यहाँ पावर में 3 था, 3 को लिखा पहले, 3 में 1 घटा दिया। पावर में है 1 को लिखेंगे पहले, 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और अभी मैंने बताया है, किसी भी चर का घात 0 हो इसका मान 1, यानी x का अवकलन कितना होता है? अब भी जहां जहां आएगा ऐसे ddx, x का वैल्यू क्या होता है? 1। याद रखोगे? यानी जब भी x का वैल्यू कहेगा x का अवकलन क्या होता है? हाँ, नहीं, चर जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी दिखेगा 0 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ ऐसे होता है ddx a, ये क्या है? x के सापेक्ष कर रहे हो, ये x है, क्या हो जाएगा? अचर का अवकलन क्या होता है? अभी कहाँ लिखा था? अचर का अवकलन x के अतिरिक्त कुछ भी दिखेगा वो अचर कहलाएगा। जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसके अतिरिक्त कुछ भी दिखेगा हो जाएगा अचर। जैसे मान लो y के सापेक्ष आप करते d/dy और यहाँ आता y, तो 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि x का, अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो x का 1 होता है, ऐसे y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1। अगर मान लो y की जगह यहाँ x रहता और किसके सापेक्ष कर रहे हो? बात समझ रहे हो? मेरी पूरी बात क्लियर हो रही ना? मठल्लू, अरे जी, लेकिन समझता जहाँ अगर x रहे, हाँ। अगर बगलो x रहे, हाँ, तब होए, तब 0 हो जाए। अगर यहाँ नीचे x रहे और बगले में x रहे तो कर हो जाए कितना? 1। अब अगर x नीचे बा और ये इधर y है तो ये 0 हो जाएगा। 1 आ जाए ना सर जी? क्यों 1 होगा? हाँ जी, 0 आ जाए। यहाँ x है, यहाँ y है, ये चर किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के सापेक्ष। यहाँ x के अलावा दूसरा कोई वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। कैसे आए सर जी? यही ना समझ आए। इकाई क्या है? ये है इकाई 0 है क्या? हाँ, अब वही बतावा है। अब किकरे सापेक्ष कर रहे हो आप बताओ? y के सापेक्ष। तो y के अलावा जो भी दिखेगा वो अचर कहलाएगा। और अचर का अवकलन क्या होता है? जिसके सापेक्ष कर रहे हो
उसके अतिरिक्त कोई भी वैल्यू आएगा तो उसको मान लेंगे क्या, अचर। तो सर ये अपने आप में मान लेंगे कि जो है हाँ मान लो, प्रूफ का करेंगे। तो मान ला बस 0 आ जाए। अच्छा वो वाला पहला वाला फॉर्मूला लगा कर हाँ नहीं सर नहीं गलत पकड़ी हो। अच्छा, अचर का अवकलन क्या होता है आप बताओ। अचर का x का 1, x के सापेक्ष करेंगे तो x का, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा देखो, पहला क्वेश्चन। आज हम बेसिक बता दिए हैं थोड़ा बहुत, कल और बेसिक बता देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखो तब आप क्लियर हो जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला 5b का, ये देखो डॉक्टर हरस्वरूप की बुक है, 5b है, क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ देखो ddx x के पास sec x क्यूब है। यहाँ सवाल है। हाँ सवाल, ये सवाल ना, देखो ध्यान से सुनो। पहले आप इस पूरे को मानेंगे x, पूरे को जो दिख रहा है, ठीक। ये देखो आप इसको जरा पढ़ो, क्या पढ़ोगे, सेक एक्स क्यूब। सेक बोलने के बाद जो भी बोल रहे हो वो x है। सेक बोलने के बाद जो भी बोल रहे हो क्या है, क्लियर बात है। सेक त्रिकोणमिति के बाद जो भी आपके दिमाग में बोल रहे हो वो x है। तो पहले बताओ सेक x का अवकलन जानते हो क्या। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। तो लिखेंगे सेक x मतलब x क्यूब, tan x मतलब x क्यूब। जो x की जगह है पूरा उतारेंगे। अब जिसको मानो x उसका करो ddx, जिसको मानो x उसका करो ddx, जिसको मानो x उसका करो ddx। अब जिसको आपने माना, इसीलिए मैंने कहा सेक। अब सेक के बाद जरा बोलो सेक x क्यूब। तो सेक के अलावा जो भी बच रहा है वो या क्या है, x है। अब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। हाँ किसका मैंने अवकलन किया, x क्यूब का, समझ गए। क्योंकि उसी को अब बताओ, इसका तो अभी मैंने पढ़ा दिया है, x की पावर n वाला है। तो ये तो हो जाएगा, कहाँ एक होगा, सेक x क्यूब tan x क्यूब इंटू 3x। अच्छा फिर से अब किसको मान रहे हो, x क्यूब। क्या बोल रहे हो, x क्यूब। तो x का अवकलन कितना हो जाए, 1। जब अंतिम आएगा, अब इसको x मान रहे हो तो x का अवकलन 1। तो अब 1 आया तो छोड़ देंगे, तब तक अवकलन करते रहेंगे जब तक कितना ना आ जाए, बस। और सिंपल, अरे 10 क्वेश्चन करोगे अभी एकदम हवा लगने लगेगा, समझ गए। दूसरा जरा देखो इसी का, हाँ यार, साइन x के पावर n। देखो ddx साइन x की पावर n। चलो पहले आप बोलो, बोलना सीखो। नहीं ddx को छोड़ करके, ddx को साइन x की पावर, साइन के बाद क्या बोल रहे हो, यानी ये n है, ये x है। तो साइन x का अवकलन जरा बोलो। साइन x का अवकलन काश x की जगह जितना है लिख दो, जितना है उसको लिख दो। और जिसको मानो x उसका करो dd। किसको x माना है, x के पावर n को। और ये तो सूत्रवही है, ये तो सूत्रवही है। देखो x की पावर n का सूत्रवही है, लिख देंगे काश x की पावर n इंटू n x n माइनस, हो गया। बोलो कहाँ निकल, सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। साइन x क्यूब दिया है, इसके बाद क्या दिया है, साइन x क्यूब, साइन x क्यूब। अब तुरंत ही आप चाहो बता दो 3x स्क्वायर काश x क्यूब। नहीं समझ गए, अरे इसका काश x क्यूब हो जाएगा और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, देखते ही बोल दोगे। साइन x क्यूब का क्या हो जाएगा, काश x क्यूब, और 3x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर। देख के नहीं बोल पाओगे, अब यही है। ऐसे इसका करेंगे काश x क्यूब, और फिर x क्यूब का करेंगे तो 3x, हो गया उत्तर। अब x का करबत कितना आ जाए, x का करेंगे तो अब इसी को x मान रहे हैं, जब x
अरे भैया DDX लगाएंगे, एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको x मान रहे हो, अब इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अगर जी रुका रहा है अब हम अक्सर आवे रुक जा। एक tan x क्यूब को तुरंत ही बोल दो, ये तीसरा था। tan x क्यूब का बोल दो, tan x क्यूब DDX tan x क्यूब। हाँ, sec x क्यूब इंटू tan x क्यूब 3x स्क्वायर। बस वही है, उतार ला बस आज ना। तो ही कर दी। हाँ, सही बड़ा। और पढ़ा दी और पढ़ ला, रुक जा। चलो देखो, हाँ सब बता रहे हैं, एक तरह से बताएंगे इसमें ना, इसीलिए इस बुक को मैंने उठाया ही है। इसको 3-4 दिन पढ़ा देंगे ना, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा ये भी देखो DDX करना है, DDX साइन स्क्वायर एक्स। अब अभी तक देखो एक्स का स्क्वायर हुआ करता था, इस बार साइन का स्क्वायर है। तो जब साइन का स्क्वायर है तो हम चाहें इसको ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, DDX साइन एक्स का स्क्वायर। देखो अभी भी वही लिखा है। अगर हम पावर में पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब इतने पूरे को सोचो कि ये यक्स है, ये क्या है, और यक्स के पावर लगा है क्या, n। यक्स के पावर लगा है, ब्रैकेट में जितना भी है उसको सोचो कि वो x और उसके पावर लगा है। तो बताओ पहले लिखते क्या हो, जो पावर है उसको लिखोगे पहले और फिर लिखोगे साइन एक्स और पावर में कर दोगे 1 कम, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और जिसको मानो x उसका करो DDX। जितने को मैंने पाला खींचा है वो x है। कौन है x, साइन। साइन एक्स का अवकलन आप जानते हो, cos x, अभी मैंने बताया है। तो इसको लिख देंगे 2 साइन एक्स, और ये साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। और 2 साइन एक्स का ये सूत्र बनिया 2 साइन एक्स इंटू cos x साइन 2x का। कक्षा 11 में आप इसको पढ़ेंगे, ये साइन 2x का सूत्र है। 2 साइन एक्स इंटू cos x बराबर साइन 2x। आप चाहो तो इसको उत्तर दोगे तब भी सही है, इसको उत्तर दोगे तब भी सही है। और साइन 2x का मैंने फार्मूला जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाया है, मैंने 2 प्रश्नों को कहा है याद कर लेना। साइन 2x का 2 साइन x इंटू cos x और 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको भी मैंने बताया है। cos 2x का 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x और 2 cos 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। ठीक,